पत्रकारों को मिले शहीद का दर्जा। मुकेश चंद्रकार की हत्या पर पत्रकार ओम प्रकाश शर्मा ने उठाई 1 करोड़ मुआवजे की मांग। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में स्वतंत्र पत्रकार और बस्तर जंक्शन के संपादक मुकेश चंद्रकार की हत्या ने पत्रकारिता जगत को झकझोर दिया है। उनका शव सेप्टिक टैंक में छुपाकर प्लास्टर किया गया था। ठेकेदार सुरेश चंद्रकार पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर करने के कारण हत्या करवाने का आरोप है। झारखंड, बिहार और बंगाल के वरिष्ठ पत्रकार ओम प्रकाश शर्मा ने इस हृदय विदारक घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए पत्रकारों को शहीद का दर्जा देने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि का प्रावधान करने की मांग की है। उनका कहना है कि सैनिक जहां हथियार लेकर लड़ते हैं, वहीं पत्रकार अपनी कलम रूपी हथियार से सत्य और न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। मुकेश चंद्रकार ने अपनी संघर्षमय जीवन में गैरेज में काम करने से लेकर बस्तर जंक्शन को 1.5 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचाने तक का सफर तय किया। उन्होंने सलवा जुडूम के दौरान आदिवासियों के दर्द को उजागर किया और भ्रष्टाचार के मामलों को सामने लाया। उनकी साहसिक पत्रकारिता ने उन्हें बस्तर के धुरंधर रिपोर्टर के रूप में पहचान दिलाई। छत्तीसगढ़ के युवा पत्रकार मुकेश चंद्रकार की निर्मम हत्या ने न केवल पत्रकार जगत को झकझोर कर रख दिया, बल्कि यह सवाल खड़ा कर दिया कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। मुकेश की कहानी संघर्ष, जज्बे और साहस से भरी हुई थी। बचपन में गैरेज में काम करके परिवार चलाने वाले मुकेश ने अपने दम पर बस्तर के सबसे चर्चित पत्रकारों में अपनी पहचान बनाई। 2005 में सलमा जुडूम से प्रभावित होकर उनका परिवार आवापल्ली और फिर बीजापुर आया। बचपन में घर चलाने के लिए गैरेज में काम करने वाले मुकेश ने बाद में पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा। उन्होंने न्यूज 18 से करियर की शुरुआत की और बाद में बस्तर जंक्शन नाम से अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया और उन्होंने इस चैनल के जरिए बस्तर की आवाज को बुलंद किया। मुकेश ने सलवा जुडूम के दौरान आदिवासी समुदाय पर हुए अत्याचारों को करीब से देखा था। उनका गांव बासागुड़ा इसी हिंसा का केंद्र रहा। इस आंदोलन को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया था, लेकिन इसके घाव आज भी जीवित हैं। मुकेश ने भ्रष्टाचार, नक्सलवाद और आदिवासियों से जुड़े मुद्दों पर निर्भीक रिपोर्टिंग की। उन्होंने सड़क निर्माण में हुए घोटाले को उजागर किया, जिससे ठेकेदार सुरेश चंद्रकार नाराज हो गया। यही उनके मारे जाने की वजह बनी। मुकेश की हत्या के बाद उनका शव सेप्टिक टैंक में डालकर ऊपर से प्लास्टर किया गया था। पुलिस ने मुख्य आरोपी रितेश चंद्रकार और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया है। सुरेश चंद्रकार की गिरफ्तारी भी जल्द होने की उम्मीद जनता कर रही है। यह घटना केवल मुकेश की हत्या तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पत्रकारों की सुरक्षा और सम्मान पर भी सवाल खड़े करती है। समाज और सरकार को यह समझना होगा कि पत्रकारों की भूमिका सैनिकों से कम नहीं है। उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना और उन्हें सम्मान देना लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए बेहद जरूरी है। भारत को आजाद कराने में पत्रकारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चाहे बाल गंगाधर तिलक हो, महात्मा गांधी हो या गणेश शंकर विद्यार्थी, उनकी लेखनी ने जन जन को जागरूक किया और आजादी के आंदोलन को गति दी। लेकिन आजादी के बाद से ही पत्रकारों को उनके इस बलिदान का वैसा सम्मान नहीं मिला। आज देश में करोड़ों पत्रकार इस पेशे से जुड़े हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए आज तक कोई ठोस कानून नहीं बना। सरकारें क्यों नहीं बनाती पत्रकारों की सुरक्षा का कानून? सरकारें यह भली भांति जानती हैं कि यदि पत्रकारों के हित में कोई सशक्त कानून बन गया तो भ्रष्टाचार और भ्रष्ट नेताओं की पोल पट्टी पत्रकार ही खोल देंगे। यह कानून देश में पारदर्शिता और ईमानदारी को बढ़ावा देगा, लेकिन इससे कई ताकतवर लोगों की सत्ता पर खतरा आ सकता है। यदि यह कानून लागू हो जाए तो देश में राम राज्य की स्थापना की ओर एक बड़ा कदम होगा। समाज और सरकार के लिए सवाल खड़ा करती है। मुकेश की हत्या केवल एक घटना नहीं है, बल्कि यह पत्रकारों की सुरक्षा और उनके अधिकारों पर सवाल खड़ा करती है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कमजोर करने का कौन प्रयास कर रहा है?
पूरे लोकतंत्र को खतरे में कौन डाल सकता है? क्या समाज और सरकार इस पर ध्यान देंगे?